आपने नोटिस किया होगा कि दुनिया भर के बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस अचानक क्रैश हो जाते हैं। माहिरीन की माने तो इन्हें बाकायदा साजिश के तहत क्रैश करवाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इससे फायदा किसको होने वाला है और ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसके पैरेलल एक बात और ध्यान में रखें कि दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज है, ये सारे कंट्रीज कर्ज के बोझ में दबे चले जा रहे हैं और इन्हें दिन ब दिन कर्ज और उसके ऊपर का इंटरेस्ट जो है वो रीपे करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। यहां पर भी एक सवाल यह है कि इन्हें कर्ज लौटाना किसे है। तो इन्हीं सवालों के जवाब से हम ये जान पाएंगे कि स्टॉक एक्सचेंज जमीन पर और सोने और चांदी की कीमतें आसमान पर क्यों जा रही हैं। इसके लिए हमें 70s की दहाई में जाना पड़ेगा, जब पॉलिसी थी कि हर मुल्क उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकता था जितना उसके पास गोल्ड रिजर्व होता था। लेकिन हमेशा की तरह अमेरिका, जो कि इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन करते आ रहा है, यहां पर भी उसने वही किया और ऐलान कर दिया कि हम जितनी मर्जी हो उतनी करेंसी प्रिंट करेंगे, हमें गोल्ड रिजर्व से कोई लेना देना नहीं है। यहां उन्होंने ज्यादा से ज्यादा करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दी और इन पैसों को इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में लगाना शुरू कर दिया। इस तरह ये पैसे हुकूमत के पास से अवाम के पास जाने लगे। अब अवाम इन पैसों को सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर बैंक को डिपॉजिट करवा देती। बैंक इन पैसों को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोगों में और हुकूमत को, गवर्नमेंट को लोन दे देता और फिर गवर्नमेंट इन पैसों से दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम करती, पैसे दोबारा लोगों के पास आ जाते, लोग बैंक में डालते और ये जो चक्कर था वो घूमते चला गया। यहां तक कि 5 दहाइयों के बाद आज सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया के सारे कंट्रीज को मिलाए तो $300 ट्रिलियन का कर्ज है और सारी दुनिया की जीडीपी मिलाए तो सिर्फ $100 ट्रिलियन होती है। यहां पर हुकूमत के पास अब 3 ऑप्शंस बचते हैं। या तो वो और ज्यादा करेंसी प्रिंट करवाए, लेकिन इससे इन्फ्लेशन आसमान को छू जाएगा, महंगाई बढ़ते चली जाएगी और सिविल अनरेस्ट पैदा हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि लोगों से हेवी टैक्स वसूल किया जाए, लेकिन इसका भी नतीजा आपको पता है, सिविल अनरेस्ट की सूरत में हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन ये है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दें, बैंक से लोन लेते रहे और चक्कर घुमाते रहे। लेकिन यहाँ मसला यह है कि लोगों ने बैंक्स की बजाय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से बैंक के पास पैसे नहीं है कि वो हुकूमत को कर्ज दे सकें और हुकूमत के पास पैसों का शॉर्टेज हो गया है और हुकूमतें परेशान हैं। और इसी का नतीजा हमने श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में गुजरे वक्तों में देखा है। तो ऐसी सूरत में बहुत सारे माहिरीन का ये अंदाजा है कि हुकूमतें खुद इन्वॉल्व हैं क्रैश, स्टॉक मार्केट को क्रैश करवाने में, ताकि लोग वापस बैंक्स में अपना पैसा जमा करें और हुकूमत इन पैसों को कर्ज के तौर पर। बहरहाल यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दुनिया की सारी सेंट्रल बैंक जो हैं अब ज्यादा से ज्यादा गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व जमा करने में लग चुकी हैं, क्योंकि उन्हें भी ये बात समझ गई है कि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व है।